नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम धरती पर होने वाली सबसे ज्यादा एनर्जी खींचने वाली लेकिन सबसे जादुई बायोलॉजिकल प्रोसेस को डीकोड करने जा रहे हैं, यानी प्रजनन या रिप्रोडक्शन। एक ऐसी व्यवस्था जो जीवन को अमर बनाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय में गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जीवन के इस कमाल के सफर को फॉलो करेंगे, एक सिंपल सेल डिवीजन से लेकर एक इंसान को आकार देने वाली जटिल बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग तक। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1 से, प्रजनन का उद्देश्य, मतलब इसके कैसे काम करने से पहले इसका क्यों समझना। सोचिए जरा, किसी भी जीव को महज जिंदा रहने के लिए तो रिप्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है ना? सांस लेना या खाना खाना तो फिर भी समझ आता है, पर एक जीव बिना प्रजनन किए भी आराम से अपना पूरा जीवन जी सकता है। फिर भी वो अपनी इतनी सारी एनर्जी, अपनी कीमती कैलोरीज का इतना बड़ा हिस्सा एक नई पीढ़ी को जन्म देने में क्यों लगाता है? प्रकृति आखिर ऐसा क्यों करती है? इसका जवाब छिपा है हमारी कोशिकाओं के अंदर मौजूद डीएनए में। डीएनए हमारे शरीर का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। जब कोशिकाएं डिवाइड होती हैं तो वो इस ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाती हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रकृति की ये फोटोकॉपी मशीन एकदम 100% परफेक्ट नहीं है। कॉपी करते वक्त कुछ बहुत ही बारीक बायोकेमिकल गलतियां या बदलाव होते हैं। इन्हें हम भिन्नता या वेरिएशन कहते हैं। और सच कहूं तो यही वेरिएशन किसी भी प्रजाति के लिए भविष्य में बचे रहने की एक इवोल्यूशनरी इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे बैक्टीरिया किसी तालाब के पानी में मजे से रह रहे हैं। अब अचानक पर्यावरण में आए किसी बदलाव से उस पानी का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में ज्यादातर बैक्टीरिया तो तुरंत मर जाएंगे, लेकिन डीएनए कॉपी होने के दौरान आए उसी वेरिएशन की वजह से कुछ गिने चुने बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनमें गर्मी सहने की ताकत विकसित हो चुकी होगी। वो बच जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी पूरी प्रजाति को हमेशा के लिए विलुप्त होने से बचा लेंगे। तो देखा जाए तो भिन्नता ही अस्तित्व की असली चाबी है। अब आते हैं भाग 2 पर, अलैंगिक प्रजनन की रणनीतियां। चलिए देखते हैं कि कम जटिल जीव अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कितने शानदार और कुशल तरीके अपनाते हैं। अब ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। सिंगल सेल वाले जीवों में भी टूटने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरफ अमीबा है जो बाइनरी विखंडन के जरिए बस कहीं से भी किसी भी एंगल से 2 हिस्सों में बंट जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट लीशमेनिया जैसा जीव बिल्कुल अंधाधुंध डिवाइड नहीं होता। वो एक बहुत ही सटीक और फिक्स्ड स्ट्रक्चरल दिशा में ही 2 बराबर हिस्सों में टूटता है। मल्टीसेल्युलर यानी बहुकोशिकीय जीवों में तो प्रकृति का अलग ही जादू दिखता है। प्लेनेरिया को अगर कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो इसके खास रीजेनरेशन वाले सेल्स हर एक टुकड़े को एक बिल्कुल नए जीव में बदल देते हैं। वहीं हाइड्रा का स्टाइल थोड़ा अलग है। ये अपने शरीर पर एक छोटी सी कली या बड उगाता है जो बड़ी होकर एक आजाद जीव के रूप में शरीर से कटकर अलग हो जाती है। तो यहाँ पते की बात यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन फास्ट तो बहुत है, लेकिन इसमें वेरिएशन बहुत ही धीरे धीरे आता है। अब जैसे जैसे जीवों का शरीर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया, इस धीमी भिन्नता ने एक तरह की रुकावट पैदा कर दी। प्रकृति को समझ आ गया था कि बदलते माहौल में टिके रहने के लिए एक बहुत बड़े बायोलॉजिकल अपग्रेड की जरूरत थी। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 3 की, पौधों में लैंगिक प्रजनन। इस बायोलॉजिकल अपग्रेड के तौर पर प्रकृति ने यौन प्रजनन को चुना, जहां 2 अलग अलग जीवों के वेरिएशंस को आपस में मिलाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए फूल वाले पौधे एकदम परफेक्ट उदाहरण है। जरा एक फूल की बनावट पर गौर कीजिए। इसके पुंकेसर, जिन्हें स्टेमन कहते हैं, मेल परागकण बनाते हैं, और ठीक बीच में मौजूद स्त्री केसर या पिस्टल नीचे अंडाशय के भीतर फीमेल अंडे को बेहद सुरक्षित रखता है। और फिर शुरू होता है एक जादुई सफर। सबसे पहले एक परागकण ऊपर चिपचिपे स्टिग्मा पर गिरता है। वहां से एक ट्यूब जादुई तरीके से नीचे अंडाशय तक अपना रास्ता बनाती है। फिर मेल सेल अंदर जाकर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन करती है और आखिरकार एक मजबूत बीज बन जाता है। इसी बीज के अंदर आने वाले कल का पूरा पौधा एक भ्रूण के रूप में सेफ रहता है। है ना कमाल की इंजीनियरिंग। चलिए अब भाग 4 की तरफ बढ़ते हैं, यौवन और यौन परिपक्वता। इंसान जैसे उन्नत जीवों में ये तैयारी कैसे होती है, आइए देखते हैं। अब देखिए, शरीर जब इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए तो सिर्फ सेल डिवीजन से काम नहीं चलता। ऐसे में अंगों को समय के साथ मैच्योर होना पड़ता है, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। टीनेज में जब शरीर की आम ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ने लगती है तो रिसोर्सेज का पूरा फोकस
प्रजनन अंगों को विकसित करने पर चला जाता है। लड़कों की आवाज़ भारी होना या लड़कियों में शारीरिक बदलाव आना, ये सब इसी बात का इशारा है कि शरीर अब जिंदगी के अगले अहम पड़ाव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और ये बदलाव हमें ले जाते हैं हमारे आखिरी हिस्से भाग 5 पर, मानव प्रजनन प्रणाली, यानी वो अंग जो एक नए जीवन को दुनिया में लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजाइन अपने आप में किसी तार्किक चमत्कार से कम नहीं है। स्पर्म बनने के लिए शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ डिग्री कम तापमान चाहिए होता है। इसीलिए प्रकृति ने वृषण यानी टेस्टिस को पेट के हिस्से से बाहर अंडकोश नाम की एक थैली में रखा है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि स्पर्म बनने के लिए जो कम तापमान चाहिए वो हर हाल में मेंटेन रहे। वहीं अगर फीमेल सिस्टम की बात करें तो ओवरीज हर महीने एक अंडा रिलीज करती हैं। ये अंडा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। गर्भाशय यानी यूट्रस बहुत ही लचीला होता है। ये किसी वीआईपी मेहमान के स्वागत की तरह संभावित भ्रूण को न्यूट्रिशन देने के लिए सक्रिय रूप से अपनी भीतरी परत को खून और पोषक तत्वों से मोटा और गद्देदार बना लेता है। अगर वो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो शरीर में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार बनता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक तश्तरी जैसा टिश्यू होता है जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। ये माँ और बच्चे के खून को मिलाए बिना ही भ्रूण को माँ के खून से ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है और उसका सारा वेस्ट बाहर निकालता है। मतलब ये बच्चे के लिए 9 महीने तक फेफड़े, किडनी और पाचन तंत्र सबका काम अकेले करता है। लेकिन क्या हो अगर एग फर्टिलाइज ना हो? ऐसे में गर्भाशय ने जो वो गद्देदार न्यूट्रिएंट्स वाली परत इतनी मेहनत से तैयार की थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं बचती। इसलिए वो परत धीरे धीरे टूटती है और एक मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिस्से के तौर पर शरीर से बाहर निकल जाती है। फिर शरीर खुद को रीसेट करता है और अगले महीने के लिए ये तैयारी दोबारा शुरू हो जाती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक आखिरी लेकिन बहुत गहरा सवाल, क्या ये बात सच में हैरान करने वाली नहीं है कि जीवन का बिल्कुल वही बुनियादी उद्देश्य, यानी अपने डीएनए की एक कॉपी बनाना, एक छोटे से अमीबा के टूटने से लेकर एक इंसान के जन्म जैसे अत्यंत जटिल चमत्कार को आपस में जोड़ देता है? जीवन की ये रूपरेखा इसी पल हर जीव के